हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल रन फॉर एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 8 से जो है वो 1 एक्सरसाइज देख रहे थे जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 पार्ट है। कह रहा है बोर्ड पर जैसे क्वेश्चन दिख रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मीन्स कि बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हैं कब? छोटा से बड़ा इंसान होता है, ठीक है ना। ये कोई भी चीज़ छोटा से बड़ा है तो वो बढ़ेगा ही। तो इसको हमको सजाना है, छोटा से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, एटलीस्ट सबसे बड़ा में सजाना है। तो हमको मालूम तो पड़ जाए कि इन लोग दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है इसको सारा डिनोमिनेटर को एक करना पड़ेगा, मतलब कि लाइक फ्रैक्शन बदलना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन बदलने से पहले कुछ डिनोमिनेटर में कुछ साइन जो दिख रहे हैं उसको हम लोग नोमिनेटर में लगा देंगे साइन को, ठीक है ना। तो जैसे देखिए, इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। ये 4/9 है तो यहाँ -4/9 हो जाएगा। ये -5/12 तो ठीक है। ये -7/18 हो जाएगा और यहाँ पर -2/3 हो जाएगा। अब कहेंगे इसको चेंज कैसे किए हैं सर? तो हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 4/-9 है, इसका साइन नोमिनेटर में कैसे जाता है? तो दोनों तरफ जो है आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो गया, या -1 प्लस हो गया, तो ऐसे आ गया। तो इस हम लोग ऐसे जो है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, नोमिनेटर में उसका माइनस साइन चला जाता है, ठीक है। तो उस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं इस पर, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर कर दिए। अब इसमें हमको देखना है, सबको हम लोग को लाइक फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है ना। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए सबको जो है सबका डिनोमिनेटर एक होना चाहिए। डिनोमिनेटर एक करने के लिए लाइक फ्रैक्शन यानी कि सारा डिनोमिनेटर में एलसीएम लेकर के ही हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 है, 12 है, 18 और 3 है, तो लगा दीजिए। अगर 9 से जा रहा है तो 9 से ही लगा दीजिए। 9 1 जा 9, 12 को एज इट इज़ रहने दीजिए, 2 जा 18, 3 एज इट इज़ रहने दीजिए। 3 से लगा दीजिए, 4 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, बच क्या किया? तो 9 3 27 और 27 को 4 बार पढ़ देंगे। 27 चौके, अभी भी लगता है सॉरी 2 से भी जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, अब नहीं जा रहा है। तो 9 3 27, 27 दूना 54 और 54 दूना 108। तो हमारा एलसीएम 108 हमको चाहिए। तो कह रहा है कि -4/9 में हम कितना से हम मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा जो है वो 108 आ जाए। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे सोचिए। चाहिए हमको 108। तो देख लीजिए ना, यहाँ पर 9 यहाँ पर तो आपको दिया हुआ है, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12। अगर 12 बार गुना करते हैं ना तो 108 हमको मिल जाएगा। तो 12 यहाँ भी कर दीजिए, तो -48। अब आप ले लीजिए -5/12 को कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? 108 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दी। देखिए अब 12 यहाँ पर है, 3 दूना 6, 2 दूना 4, तो ये 12, तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। -45/108 ले लेते हैं, -7/18 को ले लेते हैं। कितना से मल्टीप्लाई कर दे भाई कि 108 आ जाएगा? तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 18 है ना, तो 9 दूना 18, अगर 3 दूना 6 से करेंगे तो हो जाएगा 6 8 48 के 8, हाथ में रहा 4, 6 कम 4 और 10 आ जाएगा। 6 टाइम इसको कर देंगे तो -42 आ गया, ठीक है। और क्या बच रहा है? एक और निकालना है हम लोगों को, इसका निकाल लेते हैं। ये तो निकल गया, ये भी पार्ट हो गया, ये भी हो गया। इसको देख लेते हैं, -2/3 है, तो -2/3 को निकाल लेते हैं। -2/3 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई कि 108 आएगा, ठीक है। तो देखिए कि 108 आने के लिए सबसे पहले हम लोग का तो वहाँ पर 9 निकला था, फिर 3 आया था, फिर 2 आया था, फिर 2 बचा था, तो हम लोग को यहाँ 3 पे मिल रहा। तो 9 दूना 18, 18 दूना जो है वो 36। देखिए 6 3 जा 18 का 8 कैरी 1 और 6 3 जा 9 और 1 10, तो 36 टाइम हमको लगाना पड़ेगा। तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, -72/108। अब देखेंगे यहाँ कि ये मेरा निकल गया है माइनस, हम एक जगह कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। -48/108, इसका निकल गया -45/108। उसके बाद हम लोगों ने देखा -42/108, फिर हमको मिला -72/108, ठीक है फ्रेंड्स। तो 108 तो हम लोगों को सब जगह मिल गया। अब हम लोग को देखना ये है कि सबसे इसमें छोटा कौन है, ठीक है ना।
तो जो सबसे छोटा है उसको ही आप पहले लिख दीजिए। तो हम जानते हैं कि जो पार्ट माइनस में होता है ना, माइनस में जो चीज़ जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है। तो सबसे बड़ा हमको कौन दिख रहा है इसमें, -72, यानी ये सबसे छोटा है। -48 ये थोड़ा सा बड़ा है इससे। -45/108। देखिए अब इसको हम सजा रहे हैं तो ये आंसर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। जो मेरा क्वेश्चन में है उसको वही आंसर होगा, लेकिन हम कल इसको सजा दे रहे हैं ताकि वो ओरिजिनल वाला लिखने में हमको बहुत इजी होगा, ठीक है ना। -42/8 हम पहले ही बता चुके हैं, माइनस में जो चीज़ जितना बड़ा होगा उतना ही वो छोटा होगा। बिकॉज मेरे पास 2 रुपया कर्जा में है, -2 रुपया कोई 4 रुपया कर्जा में है, तो छोटा तो वही ना हुआ जिसके पास ज़्यादा कर्जा है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे ना, ये पार्ट किसके लिए है 72 भाई, तो 72 पार्ट मेरा किसके लिए है 72, देखिए -2/3 के लिए। फिर देखना है -48 किसके लिए है भाई, तो -48 है -4/9 के लिए। फिर देख लीजिए कि -45/108 किसके लिए है, तो -5/12 के लिए। 42 किसके लिए है, तो -7/18 के लिए। तो ये धीरे धीरे सब एक दूसरे से बड़े हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। असेंडिंग ऑर्डर करना है, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। सबसे पहले तो जो डिनोमिनेटर में माइनस है उसको हम लोग नोमिनेटर में कर लेते हैं, ठीक है। सबका हम लोग को एलसीएम करना है, इधर रफ वर्क ले लेते हैं। एलसीएम अगर सबका लेते हैं तो 4, 12, 16 और 24, 4 से लगा दीजिए, 4 1 जा 4, 12, 4 4 4 6 जा, फिर 4 से लगा लीजिए, 4 1 जा 4, सॉरी 3 से लगा लीजिए, फिर 2 से लगा लेते हैं, क्या मिल गया, 4 3 जा 12, 12 2 जा 12 एंड 2 24 इंटू 48। एलसीएम मतलब तो वही होता है कि ऐसा कौन सा जगह है जहाँ जा करके ये तीनों पहली बार मिलेंगे, तो 48 एलसीएम है, ठीक है। अब हमको सबको देखिए, सबका डिनोमिनेटर हमको 1 करना पड़ेगा। हमको यहाँ चाहिए 48 भाई चाहिए, तो कितना 4 का टेबल कितने में पढ़ेंगे, 48 आ जाएगा। तो देखिए अगर वहाँ नहीं सेम आए तो आप ऐसे कर सकते हैं, 4 आपको तो चाहिए, ठीक है ना। अब 4 के अलावा जो बच गया है 3 2 जा 6 और 6 2 जा 8, तो अगर 8 टाइम अगर आप 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 टाइम अगर आप पढ़ेंगे तो 12 टाइम में जो है वो 48 आ जाएगा। देखिए 12 चौके 48 आ गया, तो ऊपर भी गुना कर दीजिए तरह से, 12 दिया 36। -5 को देख लेते हैं, -5/12 कितना बार में 48 आएगा भाई, तो 12 देख लीजिए, 12 चौके 48, ऊपर भी 4 20। अब देख लीजिए -7/16 कितना बार में 48 आएगा, 3 बार में, 16 3 48, -21 -9/24, 48 चाहिए, कितना टेबल में आ जाएगा, 2 टाइम 9 दूना 18 -18। अगर यहीं पर कहीं फॉल्ट हो जाएगा तो आगे फिर हमारा आंसर गलत आ जाएगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। 12 चौके 48, 12 3 36, 12 चौके 48, 5 चौके 20, 16 3 48, 7 3 21, माइनस भी है, 24 दूना 48, तो 9 दूना 18, ठीक है। अब यहाँ पर निकल गया हमारा ये। अब हमको बस थोड़ा सा इसमें काम बाकी है कि हम लोग देखेंगे कि इसको पहले लिख लेते हैं एज इट इज़। ये काम करते हैं ना, देखिए आपको सबको पता है माइनस सब में यहाँ पर है, ठीक है ना। और जब माइनस सब में है, माइनस में जो चीज़ जितना बड़ा वो उतना छोटा। अब हमको तो डिनोमिनेटर को कोई टेंशन रहा ही नहीं, वो सारा इक्वल हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं जो सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। तो सबसे बड़ा देखिए तो 18 है, 21 है, 20 है, 36 है, सबसे बड़ा ये है 36, मीन्स कि ये सबसे छोटा है 48, है ना। अब इससे बड़ा ढूंढते हैं तो -21/48। अब इससे बड़ा ढूंढते हैं -20/48। अब इससे बड़ा ढूंढते हैं
-18/28। माइनस में जो चीज़ जितना छोटा है उतना बड़ा है, ठीक है। अब हम लोग काम क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे ये किसके लिए पार्ट है, तो 36 पार्ट किसके लिए है, तो -3/4 के लिए है। -21 किसके लिए है, तो -7/16 के लिए है, ठीक है। अब -20 किसके लिए है भाई, -20 है, -5/12 के लिए है। अब एट लास्ट में -18 किसके लिए है, -9/24 के लिए है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको हम लोग तो माइनस अपनी तरफ से लगाए थे ना, है ना, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर माइनस कर दिए थे, लेकिन क्वेश्चन को आप एज इट इज़ रहने दीजिए। तो देखिए -7/16 ये तो ठीक है, क्वेश्चन में सही था, लेकिन 5 में माइनस जो था वो नीचे था, तो माइनस को आप यहीं रहने देते हैं। और 9/-24 है, तो माइनस को आप यहीं रहने दीजिए। ये आपका हो गया आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 का 2 का आंसर, ठीक है ना। मिलेंगे नए क्वेश्चन में, और जो 8 का पार्ट 3 होगा उसमें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 1A क्लास 8 और RS अग्रवाल बुक है हमारा। क्वेश्चन हमारा है 3/5 -7/10 -11/15 -13/20, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे ना कि डिनोमिनेटर कहाँ है, बस उसको खाली चेंज कर देंगे, तो सिर्फ यहीं पर तो है हमारा। एक बार उसको रिफ्रेश करके आप लिख लीजिए, ठीक है, बाकी तो सब ठीक है। अब ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा, क्यों आया वो आपको तो पहले बता चुके हैं। अब देखिए मेरे पास 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। कौन सा एलसीएम ऐसा होगा, देखिए तो जो इन सबको सब में आता हो, तो 5, 10, 15, 20, याद रखिए हमको लगता है कि 60 इसका एलसीएम होगा। देखिए 5, 10, 15 और 20, 5 से लगा दीजिए, फिर 2 से लगा दीजिए, तो 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, 30 और 2 60, ठीक है। आ गया एलसीएम 60। एलसीएम तो कहते ही उसी को है ना, कि ऐसा सबका टेबल पढ़ते जाइए, कहाँ पर ये चारों टेबल एक जगह पर मिलेंगे, वही तो एलसीएम हमारा होता है, ठीक है। अब देखते हैं 60 हमको चाहिए ना, -3/5 ले लीजिए, डिनोमिनेटर हमको 60 चाहिए, कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, हो गया 12 × 50 60, तो 12 × 36। अब देख लीजिए -7/10 कितना चाहिए हमको, यहाँ 60 चाहिए, 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ भी 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 42। अब हमको चाहिए -11/15, डिनोमिनेटर हमारा 60 होना चाहिए, तो 4 टाइम कर दीजिए, -44। लास्ट पार्ट है हमारा -13/20, चाहिए हमको 60 चाहिए, 3 टाइम कर लीजिए, 3 टाइम कर लीजिए, 13 × 39, मिल गया, ठीक है। अब देखिए चारों चीज़ तो हमारा निकल गया ना, यहाँ पर 12 × 36, 12 × 50 60, 7 × 6 42, 10 × 7 11 × 4 44, 15 × 4 60, 13 × 39 और 20 × 60। अब मेरे पास हमको क्या मिल गया, सबको तो मालूम है। अब हम लोग इसको जो है ना, इसी क्वेश्चन को असेंडिंग के हिसाब से सजा देते हैं, जो निकाले हैं उसको, उसके बाद उसी पैटर्न पर जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसको सजा देंगे। तो इसके पैटर्न पर सजाने के लिए जो माइनस में जो चीज़ सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, तो 36 है, 42 है, 44 है, 39 है, देखिए ये वाला पार्ट -44/60, ये सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा हमारा हो गया -42/60। इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा ये है उसके बाद -36/60। थोड़ा सा यहीं से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है समझने में, बस याद रखिएगा एक बात को कि माइनस में जो चीज़ जितना बड़ा होगा उतना छोटा होगा, ठीक है ना, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोग असेंडिंग तो ही बना रहे हैं, तो धीरे धीरे तो हम लोग तो बढ़ रहे हैं, सबसे छोटा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा। अब हम लोग इसी के पैटर्न पर सजा देंगे कि -44/60 है वो किसके लिए है, तो -11/15 के लिए है। -42/60 है वो किसके लिए है, तो वो है -7/10 के लिए है। -39/60 है वो किसके लिए है, तो वो है -13/60 के लिए है। -36/60 किसके लिए है, तो -3/5 के लिए है।
लेकिन आपको हम जैसा बताए थे कि आप क्वेश्चन को ही ना हम सजा रहे हैं, क्वेश्चन को ही तो आगे पीछे कर रहे हैं। तो जो 3/-5 है उसको अपनी ही जगह पर आप माइनस को रहने दीजिए लास्ट में। जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ था उसी के हिसाब से हम लोगों ने सिर्फ उसको सजा दिया है कि सबसे छोटा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन, उससे बड़ा कौन और सबसे बड़ा कौन। ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 1, 2, 3 पार्ट क्लियर कर लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का 4 पार्ट। ठीक है, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का 4 पार्ट देखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर है, इसको सजा करके लिखना है। सबसे पहले तो सारा माइनस को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये तो ऑलरेडी है ही। इसको कर देंगे -30/28, ये तो अपनी जगह पर सही है बेचारा। अब हम लोग इसको सबका एलसीएम लेना है, 7 का 14 का। हमको लगा इसका एलसीएम 42 ही आएगा। 7 नहीं उतना नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। और 42 7 से ही लगा दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 चौके 28 और 7 छक्के 42। हम 2 से लगा दीजिए, एक बार में, 2 बार में, 3 बार में। 7 दूना 14, 14 दूना 28 और 28 तिया 28, 8 3 24 के 4, हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 और 2 8, 8 3 24 4, हाथ में रहा 2, 3 दूना 6 2 8, 84 हमारा आ रहा एलसीएम। इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो 84 में देखते हैं, सबको हमको 84 में आना है। तो -4/7 को कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा 84 नीचे आ जाए। तो बस 7 को छोड़ करके बाकी जो चीज़ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 2 6 और 6 2 12। देखिए तो 12 से 84 हो गया ना। फिर -9/14 को कितना से मल्टीप्लाई करें भाई कि डिनोमिनेटर 84 आ जाए। तो देखिए एक काम कीजिए, यहाँ पर आप 14 को ले लीजिए यहाँ। ठीक है ना, देखिए बहुत इजी चीज़ है। 14 यहाँ पर है, कितना पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 84 आ जाएगा। तो 14 तो आपका दिया हुआ यहाँ पर है ही है। आप कितना से मल्टीप्लाई के बाद, तो देखिए 3 2 6, 6 से आप मल्टीप्लाई कर दिए 84 आ जाएगा। 6 4 24 कैरी 2 और 6 1 6 और 2 8। ठीक है, अभी ऊपर भी 6 में, तो यहाँ हो गया -54। उसके बाद देख लेते हैं -13/28 का कितना बार में 84 आएगा भाई। तो देख लीजिए ना, देखिए 7 दूना 14, 14 दूना 28, ये तो आपका 28 पूरा हो गया। 3 बच रहा था, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे भी देख लीजिए 8 3 24 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, ऊपर भी 3 से 13 3 39 -39। एक लास्ट है -23/42, कितना से मल्टीप्लाई कर 84 आ जाएगा। तो 2 बार में 42 दूना 84, 23 दूना 46 -46। ये हम लोग जो है देखिए 84 क्या किए, देखिए यहाँ भी 84, यहाँ भी 84, यहाँ भी 84, यहाँ भी 84, सारा 84 मेरा डिनोमिनेटर में हमारा जो है वो लाइक मिल गया। ठीक है ना, अब हम उसको सजा देंगे। बहुत इजी चीज़ होता है ये सब, कोई मुश्किल नहीं है। बच्चे अगर आराम से समझेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए अब जो चीज़ आया है ना वो चाहिएगा तो जो आया उसको भी लिख सकते हैं, वरना इसी को आप असेंडिंग में पहले सजा दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा लिखिए, देखिए 46 39 54, देखिए तो सबसे छोटा, जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा है, तो -54/84। अब इनसे बड़ा, इसका तो काम खत्म। ठीक है ना, अब इससे बड़ा कौन है मेरा, देखिए इससे बड़ा देखिए 48 39 46 48, तो -48/84। इनसे बड़ा देखिए कौन है, इसका भी काम खत्म, 2 बच गया 39 46। तो इसके बाद है हल्का से इससे बड़ा है 46/84। अब इनसे लास्ट बड़ा, इसका भी काम खत्म, लास्ट 39, तो -39/84। इधर वाला मिटा देते हैं, इससे कोई काम नहीं है। ठीक, अब देखना हम लोग क्या है कि ये तो हो गया, ये तो जो हम निकाले हम लोग लाइक फ्रैक्शन उसके अकॉर्डिंग सजा दिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आइए तो कैसे आ जाएंगे। तो ये 54/84 है, वो किसके लिए है भाई, तो वो है -9/14 के लिए। -48/84 किसके लिए है, किसके लिए है, किसके लिए है, -4/7 के लिए। इनसे बड़ा -46 किसके लिए है, -46 -23/42 के लिए।
लास्ट बच गया हमारा 39, वो किसके लिए है, -13/28। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, और ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, इसको हम लोग सजा करके निकाल देंगे। लेकिन एक जगह पर हम लोग देखिए तो डिनोमीटर में कहीं था, हाँ यहाँ पर डिनोमीटर में था ना, तो हम लोग तो निकालने के लिए इसको डिनोमीटर में माइनस कर दिए थे, तो उसको वापस उसी जगह पर आप रख दीजिए। ठीक है, तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये तो आंसर नहीं देगा, आंसर तो ये देगा। तो ये वाला पार्ट किसके लिए था, तो इसके लिए, ये किसके लिए, ये किसके लिए। इस तरह जो हम लोग है वो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन रहेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर रहेगा, घटते क्रम में। सब कुछ ऐसे ही रहेगा, बस हम लोग को सिर्फ